गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन का उद्देश्य जन्म लेकर के जीना नहीं, बल्कि ईश्वर के संसार और अपनी मुक्ति, अर्थात ईश्वर के संसार को बसाना, परीक्षा, अपनी मुक्ति को मंजिल बनाना। संसार में आकर के व्यक्ति संसार के प्रति अपनी कामनाएं, इच्छाएं जागृत करता है। उन्हीं की जागृति के कारण इस संसार में फंस जाता है। मुक्ति के लिए परम आवश्यक है कि हमारा अंतःकरण पूर्णतया पवित्र हो, अर्थात हमारी मुक्ति अंतःकरण की पवित्रता पर निर्भर करती है। परंतु आदमी संसार में आकर के ऐसे बहुत से काम करता है जो वो अपनी मुक्ति के लिए करता है। पर यहां एक बात कहना चाहूंगा, दान देते समय अगर व्यक्ति के अंदर एक भाव है कि मैं कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं, तो भावना नहीं है। दूसरा, अगर आदमी श्रेय, सम्मान, अपनी प्रशंसा अगर संसार में किसी के साथ सुनना चाहता है, तो भी अंतःकरण पवित्र नहीं है। अंतःकरण पवित्र, शुद्ध होने का अर्थ है कि वो भाव उसके अंदर से निकल करके आए, उसमें इधर उधर का कुछ भी ना हो। अगर आदमी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, तो उसका हृदय निर्मल नहीं है, वो निर्मल नहीं है। आदमी को ऐसी बहुत सारी विशेषताएं जो वो अपने अंदर छुपाए है, उसको दिखती भी हैं, परंतु सत्य जानना वो उसके जीवन की शुद्धता, निर्मलता नहीं है। सम्मान, प्रतिष्ठा, दान, पुण्य, उस काम को करने के बाद फिर भी आदमी उस फल से वंचित रह जाता है जो उसको मिलना चाहिए। संसार का आधार एक ही है, भलाई। संसार का आधार एक ही है, वो है भलाई। यानी कि भाव से भलाई हो, भाव से वो कर्म निकल करके आए जो व्यक्ति को मजबूर करे भलाई के लिए। और यहां तक स्थिति हो कि अपना बुरा करके भी, अपना समय, धन, प्रतिभा, साधन ये खर्च करके भी किसी का भला किया जाए। इसी को परमार्थ कहते हैं। जरा
अपने अंदर से झांक करके देखिए, अगर व्यक्ति का इस स्तर का जीवन हो तो वो कैसा जीवन होगा, उस जीवन के बारे में जरा सोच करके देखिए। अशुद्ध अंतःकरण, अशुद्ध अंतःकरण अगर किसी का है, जैसे सड़े हुए पानी में बदबू निकलती है, कीड़े पड़ते हैं। दो बात मैंने बोली है, बदबू निकलती है और कीड़े पड़ते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा ये जहां पर रहेगी, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि व्यक्ति का मेरा जीवन किस स्तर का है। स्वार्थ, अहंकार जैसे विकार जहां पर होंगे, व्यक्ति उतना ही गिरा होगा और उसका स्वाभाविक जीवन भी उतना ही गया गुजरा होगा। मैं पूछता हूं, सवाल कर रहा हूं आप सबसे, पूरे संसार में व्यक्ति से सौभाग्यवान और कौन है? और सारे व्यक्तियों में सौभाग्यशाली केवल मैं हूं, केवल मैं हूं। इस सौभाग्य को जगाने के लिए ही मेरा जन्म है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे परमात्मा ने अपने साथ जोड़ करके रखा हुआ है। जिसकी आध्यात्मिकता जागृत हो जाए और वो आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख हो जाए, उसका उद्धार है। यही तत्व ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, इस दुनिया में कोई बसने के लिए नहीं आया है और ना इस दुनिया से कुछ ले गया है। जिस काम के लिए आया है, शुद्ध अंतःकरण से किए गए कर्म, बस उसी के लिए संसार में आया है। संसार आकर्षण से ओतप्रोत है। दोबारा से बोलता हूं, जैसे चुंबक के संपर्क में रह करके लोहा भी उन गुणों को पा जाता है, चुंबक के गुणों को पा जाता है, ऐसे ही संगतिकरण के साथ को पा करके व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। बिल्कुल सच्चाई है दोनों की बात में। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने अभी कहा है मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे अंतःकरण का रुझान अध्यात्म की तरफ या मेरे भगवान की तरफ है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं। मैंने अभी कहा यह संसार गुरुत्वाकर्षण बल और इस शरीर पर जो चेतना पर जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, वो लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, तृष्णा, अहंकार के रूप में काम कर रहा है। वो प्रभाव जिसको तमोगुण कहते हैं, वो इस ब्रह्मांड में है, संसार में है, धरती पर है। वो मेरी चेतना को भी प्रभावित कर रहा है। मुझे अपने अंतःकरण को पवित्र करना है तो अध्यात्म को साधन बना करके मुझे उस साधना को करना पड़ेगा जिससे मेरा मन, मेरा अंतःकरण उस भाव से प्रभावित हो जाए। मनुष्य
खंड नहीं अखंड, खंड नहीं कह रहा हूं, अखंड ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है, अखंड ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। सवाल कर सकते हैं कैसे जुड़ा है? आप ब्रह्मांड से वायु लिए बगैर, सांस लिए बगैर, प्राण लिए बगैर नहीं रह सकते। इसलिए चेतना इसके साथ अखंड जुड़ी हुई है, ब्रह्मांड के साथ। परंतु तमोगुण से भी ओतप्रोत है और सतोगुण से भी ओतप्रोत है। सतोगुण को निरंतर सूर्य छोड़ रहा है, तमोगुण यहां पर निरंतर हम सबके द्वारा, जैसे हम सब सांस लेते हैं तो अंदर से जो सांस आती है उसको गंदा कर देते हैं। पेड़ पौधे उसको फिर साफ कर देते हैं। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। हम भी उसी चक्र में, जन्म मरण के संसारिक चक्र में पड़े हुए हैं। उद्देश्य है मुक्ति। जितने कर्म किए जाएं वो इसी उद्देश्य से किए जाएं कि हम लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये जो बुराइयां हैं, इनसे किसी तरह से छूट जाएं, किसी तरह से छूट जाएं। व्यवहार जगत में अनेक सीखने योग्य ज्ञानों की कमी नहीं है, अनेक सीखने योग्य ज्ञानों की यहां पर कोई कमी नहीं है। लोग इन्हें सीखते हैं, उन्नति करते हैं, सुख सुविधा अनेक साधन जुटा लेते हैं, परंतु जब तक वे अध्यात्म के उन्मुख नहीं होंगे, अध्यात्म की तरफ उन्मुख नहीं होंगे, वास्तविक सुख शांति को नहीं पा सकेंगे। वास्तविक सुख शांति को नहीं पा सकेंगे। संसार में पग पग पर दुख कष्ट कलह क्षोभ, अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। मैंने अभी आपसे कहा था, आप अपने स्वभाव को देखिए। अभी कुछ देर पहले कहा था, अगर गंदा पानी किसी तालाब में भरा हुआ है तो बदबू भी फैलाएगा और कीड़े भी पैदा करेगा। काम क्रोध लोभ मोह जो अभी आपसे कहे, ये उसी के दुष्परिणाम है। मनुष्य के उपार्जित साधन उसको कोई सहायता नहीं कर पाते। वो केवल शरीर तक, संसार तक सीमित रहते हैं, उसकी कोई सहायता नहीं कर पाते। अगर उसकी सहायता कोई करता है तो वो परमात्मा करता है, या कहिए सतोगुण करता है। संसार जिसे हम सामान्य रूप से कष्टों का, दुखों का, प्रतिकूलताओं का, यातना का सहज रूप मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर भरी है ये सब चीजें, परंतु वहीं पर ये हमारी मुक्ति का भी साधन है। संसार की यातनाओं से सहज बचा जा सकता है। सहज शब्द लगा करके कहा है, बचा जा सकता है, अगर हम उनमें लिप्त ना हो। ये हमारा संकल्प जग जाए कि हमें इसमें लिप्त नहीं होना, तो सहज बचा जा सकता है। कोई आकर के
जबरदस्ती नहीं फंसाता है, बल्कि हमारी ही ज्ञानेंद्रियां इंद्रियां, हमारी ही ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हमको फंसा करके रखती हैं। मनुष्य के निर्माण में चार वृत्तियां, मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार, इनसे मिलकर के हमारा निर्माण हुआ है। संकल्प विकल्प मन करता है, संकल्प और विकल्प मन करता है। संस्कारों को ग्रहण भी करता है, संस्कारों को भी ग्रहण करता है, अच्छाई बुराई को समझता है। अहंकार मनुष्य को आत्मिक ना बनने देकर के शरीर भाव में बनाए रखता है। इन वृत्तियों को अशुद्ध रहने पर अंतःकरण अशुद्ध रहता है। इन वृत्तियों को सात्विक बनाना अंतःकरण को शुद्ध करना है। मैं समझता हूं जो बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी कुछ पकड़ आई होगी। आवश्यकता है अपनी चेतना को शुद्ध करने की। आवश्यकता, मैंने कहा है, घोर आवश्यकता कह रहा हूं, अपनी चेतना को शुद्ध करने की। अगले दिनों में आपको बताऊंगा जप का क्या लाभ है। ये कोई खेल, बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे विचार पैदा करना, आगे आपको समझाऊंगा। उसी के लिए हम जब जितना भी आध्यात्मिक कृत्य करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है। वृत्तियों को शुद्ध करना और शुद्ध करने से पहले अशुद्धता के लक्षणों को पहचानना। ध्यान मुद्रा में जाएं, अशुद्ध लक्षणों को पहचानें, अंतःकरण की जांच पड़ताल कर लें। एकाग्र हो जाएं अंदर से। पिछले दिनों आपको कहा भी गया था, अपनी किसी एक, केवल एक खूबी को देखें, बस एक ही काम करें, उसमें कोई गंदगी ना रह जाए। अंतःकरण पवित्र। सामान्यतः तीन ही बुराइयां हैं, लोभ, मोह और अहंकार, जिनको वासना, तृष्णा और अहंकार भी कह सकते हैं। ध्यान मुद्रा अंतःकरण की सफाई हेतु तैयार। भाव से ओतप्रोत।
गहरी लंबी श्वास। निर्मल अंतःकरण, निर्मल। गंदगी को रगड़ करके छुटाएं। ओ केवल आवाज नहीं रगड़ाई, अशुद्धि को छुटा करके अंदर की पवित्रता को जागृत करना। ओ भूर्भुवः स्वः, वो परम तत्व, ईश्वरीय तत्व प्रेरणा और श्रद्धा से ओतप्रोत जीवंत भूर्भुवः स्वः, संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन। भूर्भुवः स्वः, संपूर्ण ब्रह्मांड। तेज से ओतप्रोत अनंत शक्ति का भंडार, प्रकटीकरण। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्, वरण करिए, सवितुर का तेज वरण करिए। पहले सवितुर को, सूर्य को अपने अंतःकरण में जागृत करें, तभी तत्सवितुर्वरेण्यम होगा। उगते हुए सूर्य का ध्यान,
तस्य वितुर्वरेण्यम् लोभ मोह भोग विलास, इन पर तो हमारा जीवन चलता है, इनकी तरफ अंतःकरण आकर्षित होता है। त्याग त्याग भर्गो करिए, भर्गो भाव में जाइए। रुक रुक करके इसलिए कराया जा रहा है, टिकिए एक जगह पर। तस्य वितुर्वरेण्यम्, सविता के तेज को जागृत करिए। भर्गो देवस्य धीमहि, रोज रोज करते रहने से, केवल एक ढर्रे पर करते रहे तो कोई फायदा नहीं। चेंज, बदलाव, अपने आप को बदलें। ओम भूर्भुवः स्वः, उस प्राण तत्व को, उस अमृत तत्व को वर्ण करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्, अंदर लाए, वो इतना निर्मल हो जाए, अंतःकरण निर्मल। तस्य वितुर्वरेण्यम्,
अंदर से महसूस करें अपने अंतःकरण को। साफ, पवित्र, शुद्ध। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। कोई गंदगी नहीं, सवितुर के अंदर किसी भी तरह की गंदगी नहीं, निर्मल, पवित्र। कोई मलिनता नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः। बिल्कुल साफ, निर्मल। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। सविता का तेज, सूर्य के रूप में सविता का तेज, आपका अंतःकरण ओतप्रोत। जैसे सूरज के निकलने पर सारा अंधकार भाग जाता है और सब चीज अपनी जगह पर दिखाई देने लग जाती है। अंतःकरण शुद्ध।
शुद्ध, बुद्ध, निर्मल। भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि ओतप्रोत सूर्य तत्व, सूर्य गुण, ओतप्रोत जागरण, अर्थात अंधकार का गमन, प्रकाश का आगमन, अंधकार का गमन। तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय
अंतःकरण भावना से ओतप्रोत असतो मा सद्गमय। मृत्युर्मामृतम गमय है। अपना बारे में सोचें, ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानें। मृत्युर्मामृतम गमय है। ओम मृत्युर्मामृतम गमय है। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, तमोगुण को उतारिए। आज की बात समाप्त।